इतना ही कहूँगा कि मेरी तमाम समातें, मेरी तमाम बसारतें, मेरी तमाम समातें, मेरी तमाम बसारतें और मेरे जुर्रत इजहार की तमाम तर सदाकतें आपको खुशामदीद कहती हैं। और अब आप आए वक्त पर हैं और मुझे जो है बड़ी तंगी महसूस हो रही है। वो इस वजह से कि मेरे आका की हदीस है कि मेरे उम्मत की उलमा का दर्जा वलियों के बराबर नहीं कहा मेरी उम्मत के उलमा का दर्जा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है। और मेरी किबला सिद्दीकी साहब के साथ मोहब्बत इस वजह से भी है कि जब भी मैं इनके चेहरे की ज़ियारत करता हूँ, कहते हैं ना कि अल्लाह वाले वही होते हैं। हमारे यहाँ तो पीर सुन्नियों में रिवाज पा गया, जिसने कपड़े ज़्यादा पहन लिए वो भी पीर है, जिसने कुछ कम पहन लिए तो वो भी पीर है। बहरहाल जिसे देखकर अल्लाह की याद आए तो मुझे आपके चेहरे को देखकर अल्लाह की याद तो नहीं आती, अलबत्ता नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी की याद ज़रूर आती है। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। बस किबला बाबर नदीम नौशाही साहब आपका इंतज़ार है और इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाते हैं, आपकी मुख्तसर सी नात और उसके बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन किबला सिद्दीकी साहब का बयान। मेरे नौजवान भाई यहाँ पर बड़ी कसीर तादाद में बैठे हैं और हमारे नौजवान भाई आज अपनी मुकम्मल अमली ज़िंदगी में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो आइडलाइजेशन की तरफ जाते हैं। फिर दुनिया के गोशे गोशे में शख्सियात को देखते हैं, कोई मातीर मोहम्मद को देखता है, कोई इमाम खुमैनी को देखता है, कोई भुट्टो को देखता है, कोई कायद आज़म को देखता है, कोई शाह फैसल को देखता है। लेकिन हमारा ये अकीदा, हमारा पुख्ता ईमान है कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और जब हम कलाम हकीम की तरफ रजू करते हैं तो कलाम हकीम से फ़कत यह सदा आती है कि लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो जब कलाम हकीम से यह सदा आती है और गोलने का ताजदार पीर सैयद मेर अली शाह, जब आप इस आया करीमा का मुतालिया करते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं? आप बेसाख्ता ये बोल उठते हैं कि मैं ना नूर के चक्कर में जाता हूं, ना बशर के जंभेलों में उलझता हूं। मैं तो फकत यही कहूंगा कि कोई मिसलनी ढोलड़ दी, चुप कर मेरे अली थे जान ये बोलड़ दी। कोई मिसलनी ढोलन दी, कोई मिसलनी ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जाल नहीं बोलन दी। और यही ज़ौक़ आगे चलता चलता, यही ज़ौक़ चलता चलता, यही ज़ौक़ जब चलता है तो आके नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर तक पहुंचता है। कहते हैं जब दादा ने ये कहा था तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। मैं भी यही कहूंगा कि बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है सैयद अबरार का चेहरा। पूछा जो साइल ने कि क्या चीज है आसन, तो सिद्दीक ने बरजस्ता कहा यार का चेहरा। इंतजामिया की तरफ से मुझे हुक्म हो चुका है कि किबला सिद्दीकी साहब आपको वक्त दिया जाए, तो मैं फ़कत अब 3 अशार पर इक्तफा करता हूँ चूँकि मौसम भी बड़ा ख़राब है। तवील कलाम था, बहरल मैं अपना वक्त जो है उसे मुख्तसर रखता हूँ चूँकि मेरी बात जो है वो ज़्यादा अहम नहीं है, उलमा की बात जो है यकीनन ज़्यादा अहम है। तो मैं बिल्कुल हज़रत साहब को दावत देता हूँ फ़कत 3 अशार पर, लेकिन 3 अशार में मैं एक निचोड़ निकालने जा रहा हूँ। आप मोहब्बतों के साथ एक दफ़ा कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाज़रीन व सामीन, सिलसिला ऐसा है कि मैं 3 अशार आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। इन 3 अशार में खासियत यह है कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ इसलिए समाअत करने हैं कि ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये हमारे एक प्रोफेसर दोस्त ने 2 रबीउन नूर शरीफ को अता किए और मैं इन अशार को अब पेश करने जा रहा हूँ। और उसने कहा भाई ये 3 अशार मैंने लिखे हैं और मैं आपको दे नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि कलाम मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने कहा भाई जितने तुमने लिख दिए हैं इसी में कलाम मुकम्मल हो गया है। बड़ा हसीन अंदाज है। उसने क्या कहता है, बात बस एक भली लिख देना। तवज्जो चाहता हूं, मुनफरिद अंदाज है। बात बस एक भली लिख देना, बात बस एक भली लिख देना, गुले रहमत की कली लिख देना। कोई जन्नत का रास्ता पूछे, कोई तुमसे जन्नत का रास्ता पूछे, तुम मदीने की गली लिख देना। कोई जन्नत का रास्ता पूछे, कोई जन्नत का रास्ता पूछे, तुम मदीने की गली लिख देना। आखिरी शेर बड़ी तवज्जो का हामिल है। उसकी वजह यह है कि मैं गज़नफ़र अली शब्बीर पूरे होशो हवास के साथ टालीमुरी में इनकात पजीर इस महफ़िल नात में किबला सिराजुद्दीन सदीकी साहब को गवाह बनाकर अपनी वसीयत पेश करने जा रहा हूँ। वसीयत बड़ी हसीन है, जब मैं पेश करूंगा अगर ये वसीयत आपकी समातों में अमृत घोलती हुई आपके दिलों तक पहुंच जाए, आपके दिल के तारों को छेड़ दे, तो आप दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह से मुझे दाद
दे सकते हैं। दूसरे शेर से आता हूं, कोई जन्नत का रास्ता पूछे, कोई जन्नत का रास्ता पूछे, तुम मदीने की गली लिख देना। कोई जन्नत का रास्ता पूछे, तुम मदीने की गली लिख देना। और बाद मौत के बाद मौत के बाद नया ख्याल पेश कर रहा हूं। बाद मेरी वसीयत सुन लीजिए, बाद मौत के बाद कफन दे के मुझे मेरे सीने पे अली लिख देना। कोई जन्नत का रास्ता पूछे, कोई जन्नत का रास्ता पूछे, तुम मदीने की गली लिख देना। और बाद मौत के बाद कफन दे के मुझे मेरे सीने पे अली